बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनका आपस में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे मिल के काम करते हैं और कौन से ऐसे बॉडी में सिस्टम्स हैं जो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं, यानी कि इनके काम करने को कंट्रोल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप जानते हैं कि अगर आप लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। जैसा कि जानदार जो हैं दे कैन ब्रीथ, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ग्रो, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करती। इसके अलावा जानदारों की बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है कि ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि अगर स्टिमुलाई क्या होती है, कोई भी ऐसा फैक्टर, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ख़ास रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना क्यों ज़रूरी है? ताकि ये सर्वाइव कर सकें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो स्टिमुलाई हैं ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इनके इंटरनल का मतलब है विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एक्सटर्नल यहाँ उनकी बॉडी से बाहर जो उनकी इन्वायरमेंट है उसमें भी कोई फैक्टर ऐसा हो सकता है जो उनकी बॉडी में ख़ास तरह के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे। जैसा कि हमने प्लांट्स में पीछे पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं। अब ये जो स्टिमुलाई हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे हो सकते हैं, सब सेलुलर लेवल पे हो सकते हैं। सब सेलुलर का मतलब है ऑर्गेनेली लेवल पे हो सकते हैं, सेल लेवल पे हो सकते हैं या ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो सकते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। इनके डिफरेंट लेवल पे स्टिमुलाई हो सकते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिर्फ ये नहीं होता कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सेल्स भी हैं जो हैं इंडिविजुअल सेल्स भी वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। एनिमल के लिए कोऑर्डिनेट करना, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, डिफरेंट प्रोसेसेस का कोऑर्डिनेट करना क्यों ज़रूरी है। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। जब कोई स्टिमुलाई आता है तो आप जानते हैं कि एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये जो कोऑर्डिनेशन है इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं और ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ख़ास किस्म का बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस स्टिमुलाई को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म जो है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आपको ये आए तो आपने ये पॉइंट्स जो हैं उसमें मेंशन करने हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है। स्टिमुलाई को के अकॉर्डिंगली ख़ास रिस्पॉन्स जो है वो शो करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का आपस में कोऑर्डिनेट होना या मिल के काम करना, एक यूनिट के तौर पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ख़ास किस्म का बिहेवियर जो है शो किया जा सके। फ़र्ज़ करें कोई डेंजर आता है और ऑर्गेनिज्म ने वहाँ से अवे मूव करना है, तो अगर हमारे मसल्स जो हैं, हमारी जो टांगें हैं वो वहाँ से वो अपना जो है वो काम करने से इनकार कर देंगी या हम नहीं, हमारी टांगें मूव नहीं कर सकते, हम एक जगह से जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, जो कोई भी जो डेंजर है या कोई भी अगर कोई प्रे है, प्रीडेटर है, तो आपको पकड़ के वो जो है मार देगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि वो जानदार जो जिनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि प्रोटिस्ट वगैरह, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। अब आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। कैसी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है? अब एक सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सेल जो है उसने सर्वाइव करना है, तो उसने बहुत सारे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना है, उसने बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है। तो एक सेल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिससे लाइफ मेंटेन हो रही होती है, लाइफ सस्टेन हो रही होती है, वो मिल के काम करते हैं, उनका मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सेलुलर लेवल पे
जो सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं। इस तरह क्या होता है, वो अपनी इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर चेंजेस को, लाइट इंटेंसिटीज़ में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, या केमिकल्स जो उनके इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उसके मुताबिक जो है ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। इवन के इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके सेल के अंदर आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं ताकि स्टिमुलाई के मुताबिक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं, पैरामीशियम, अमीबा एंड जुगलिना। आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखें इनका सेल इनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन इनके एक ही सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये जो है रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ये ग्रो भी कर रहे हैं, ये जो है फूड भी ले रहे हैं। तो ये सब प्रोसेसेस और इसके अलावा इनके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये ख़ास कोऑर्डिनेशन से मिल के काम कर रहे हैं, तो ये सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह। तो आप देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से क्योंकि मिलके बनी होती है, तो सेल्स जो हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, इनके हर सेल अपने ख़ास काम कर रहा है। आइज़ के सेल का अपने काम है, वो लाइट को रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और वो ब्रेन को जाती है। किडनी के सेल्स का काम बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि दिस डिवीजन ऑफ लेबर, हर सेल अपने ख़ास काम कर रहा है। लेकिन हर इसके अपने ऑर्गेनिज़म में जो डिफरेंट तरह की ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरह की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने इंडिविजुअल सेल्स भी अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर पानी में कोई चेंजेस आती हैं, वाटर लेवल में कोई चेंज आता है तो उनमें जो है पानी सेल के अंदर या बाहर जाता है, तो असल में क्या हो रहा है कि अपने सेल के बाहर होने वाली वाटर चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसी तरह और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं वो अपनी इमीडिएट विसिनिटी में, यानी कि जहाँ पर वो प्रेजेंट है वहाँ पर जो उनके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें होने वाली चेंजेस को भी ये जो है रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिविजुअली। इसके अलावा मिलके तो काम कर रहे हैं और ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स या ख़ास किस्म का जो प्रोसेस है उसको जनरेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है सर्वाइव करने के लिए, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है उसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में भी, जैसा कि अगर आप ह्यूमंस की बात करें, हम कुछ चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाते या स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर पाते जो हमारी इन्वायरमेंट में होती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद हम बहुत सारी चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह यह है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उन स्टिमुलाई को रिसीव करने की सलाहियत नहीं रखते। जैसा कि हम जो हैं अपनी स्किन के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया के प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो बॉडी स्किन के ऊपर मौजूद सेंसिटिव सेल्स हैं या रिसेप्टर्स हैं वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को जो है सेंस नहीं कर सकते, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि हमारे सेंसिटिव सेल्स उनको बैक्टीरिया के प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को पहचानते हैं और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको ख़त्म कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाने वाले डिफरेंट तरह के जर्म्स को या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पहचान कर उनको किल करते हैं। तो आप देखिए हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर मौजूद जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो उसको पहचान रहे हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो जो है उन स्टिमुलाई को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आप देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो उनको रिस्पॉन्स करके उनको किल कर रहे हैं। इसके अलावा
हम बहुत सी ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते। हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देख सकते हैं कि हम जो लाइट हमें नज़र आए, दिस इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लेकिन बहुत सी ऐसी लाइट के स्पेक्ट्रम में बहुत से और भी ऐसी जो हैं उसमें रेंजेस हैं जिनको हम नहीं देख पाते। और लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उनको मुताबिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इनके वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं तो इंडिविजुअली भी जो हैं वो डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे ऑर्गेनिज्म जो है एक कलेक्टिवली एक यूनिट के तौर पर इसको रिस्पॉन्ड ना कर पाए, लेकिन हमारे सेल्स जो हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मेन बात ये है जो आपको इसमें बताई जा रही है। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब आप जानते हैं प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैसिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन दे आर कॉम्प्लेक्स डायनामिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पैसिव हैं। देखने में लगता है कि ये ख़ास कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ख़ास तरह कोई इनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं वो नहीं होते, ये ख़ास किस्म की जो हैं बिहेवियर को शो नहीं करते। लेकिन पैसिव ज़रूर हैं ये, लेकिन ये डायनामिक ऑर्गेनिज़म हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये भी ग्रो करते हैं, इनमें भी चेंजेस आती हैं, ये स्टिमुलाई को रिएक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं इनकी, क्योंकि ये जानदार हैं तो ये सब चीज़ें करते हैं। ये और बात है कि ये चीज़ें क्योंकि इनके मूवमेंट काफ़ी स्लो होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हमें जो है इनमें चेंजेस नज़र नहीं आती इमीडिएटली। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी बिहेव करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है एनिमल से। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड प्लांट्स जो हैं जैसे साइल, यानी कि वो पैसिव ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते। जबकि जो जानदार एनिमल्स हैं, दे आर मोटाइल ऑर्गेनिज्म, जिनके वो लोकोमोशन शो करते हैं, वो स्टिमुलाई को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब प्लांट का जो ज़्यादातर बिहेवियर होता है, इनके स्टिमुला को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ग्रोथ रेट। यानी कि जब कोई भी स्टिमुला आता है तो ये दो तरह की चेंजेस को शो करते हैं, या तो अपने ग्रोथ पैटर्न में या ग्रोथ रेट में चेंजेस लेके आते हैं, इनमें वेरिएशन आती है, या इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी में चेंजेस आती हैं जब ये मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था टच मी नॉट प्लांट में, जब आप इसको टच करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स पे ये बिल्कुल फौरी तौर पर इसके जो पत्ते हैं ये फोल्ड हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो पुलवाइनस है वहाँ पर सेल की टर्जिडिटी में चेंज आता है और जो है सेल्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जो प्लांट हैं उनका बिहेवियर डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, या तो वो ग्रोथ रेट को चेंज करते हैं अपने, या फिर सेल्स की में वाटर लेवल में चेंज आता है, यानी कि सेल की टर्जिडिटी या उसकी सख्ती में चेंज आता है। सख्ती में चेंज आता है ड्यू टू वाटर अगर बाहर निकल जाएगा या अदर एंटर होगा तो टर्जिडिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इससे ये मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन इनमें दोनों में वही बात, एनिमल प्लांट में बहुत ऑब्वियस डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनमें रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इनकी ये बहुत स्लो स्पीड में रिस्पॉन्स को शो करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं इनमें रिस्पॉन्स जो है बहुत जल्दी शो होता है। अब देखें यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, हमने पढ़ा था इसके बारे में नास्टिक मूवमेंट्स में कि किस तरह जो है टच मी नॉट प्लांट जो है ये टच करने में किस तरह इसके प्लवाइनस में जो चेंज आता है, तो और ये अपने जो है लीव्स हैं उसको ये फोल्ड कर लेता है। अब हम अगर आप एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं लाइक मसल्स, जो कि डिफरेंट तरह की मूवमेंट को शो करते हैं, इनके रैपिड मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस रैपिड मूवमेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स एम्प्लॉय डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्ड एंड हैव इवॉल्व कंट्रोल सिस्टम्स अकॉर्डिंगली। अब प्लांट्स और एनिमल्स क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह के जानदार हैं, तो ये स्टिमुलाई को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और इसमें डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं जो इनमें होने वाले डिफरेंट अवामिल को या डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। अब प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स में जो कंट्रोल है डैट इज़ सोलली, यानी कि सिर्फ इनमें प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं, इनके मेनली या बुनियादी तौर पर इनमें सिर्फ प्लांट हार्मोन्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इनमें होने वाले डिफरेंट प्रोसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जबकि एनिमल्स जो हैं जो डायनामिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें दे हैव वैरायटी ऑफ हार्मोन्स, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्लस इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि
इनको स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है विद ग्रेटर स्पीड। अब देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है थ्रू हार्मोन्स। हमने पढ़ा था कि फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सीजन जो है वो किस तरह एनिमल में प्लांट में ख़ास उनका रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस करता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब लाइट आती है तो अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो ये जो स्टेम है ये सीधी ग्रो करती चली जाएगी, लेकिन अगर लाइट एक तरफ से आ रही होगी तो क्या होगा, जिस तरफ से लाइट आ रही होगी उस तरफ के सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, दूसरी तरफ के सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से यहाँ पर सेल्स तेज़ी से एक्सपेंड करेंगे और जो स्टेम है ये लाइट सोर्स की तरफ बेंड कर जाएगी। तो दिस रिस्पॉन्स इज़ ड्यू टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ अ हार्मोन। तो आप देखते हैं कि प्लांट्स में ज़्यादातर रिस्पॉन्स है दे आर इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स। तो प्लांट में जो हार्मोनल कंट्रोल है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले हार्मोन को सिंथेसाइज किया जाता है, इनके हार्मोन को पहले बनाया जाता है, और अगर हार्मोन सिंथेसाइज हो भी चुका है तो फिर भी इसकी रिलीज़ में और इसके टारगेट सेल तक जाने में जो है थोड़ा डिले होता है। इनके दोनों इसके रिलीज़ होने के बाद टारगेट सेल तक जाने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद वहाँ जाकर ये ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स जो है ये बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो आप देखते हैं प्लांट्स में स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स जो होता है वो फौरी तौर पर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि जब स्टिमुलाई जो है वो आएगा तो वो क्या करेगा, वो सिक्रीशन करवाएगा हार्मोन्स की, और हार्मोन्स जो है फिर वो जाएंगे, पहले वो रिलीज़ होंगे और फिर वो जाएंगे टारगेट सेल तक और फिर रिस्पॉन्स जो होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन प्लांट्स में इस डिले का या इस स्लोनेस का कोई ख़ास असर नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ख़ुद भी जो है आप जानते हैं पैसिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो हार्मोनल कंट्रोल है उसके स्लो होने का प्लांट की जो है उसके ऊपर प्लांट की लाइफ के ऊपर या प्लांट के ऊपर कोई ख़ास जो है असर नहीं होता। कीपिंग इन व्यू द स्लोनेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट मूवमेंट, द डिले इन्वॉल्व इन हार्मोनल कंट्रोल इज़ इनसिग्निफिकेंट। प्लांट्स जो है उनको फौरी तौर पर मूवमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो क्योंकि स्लो हैं तो हार्मोनल कंट्रोल में जो डिले होता है डैट इज़ इनसिग्निफिकेंट इन प्लांट। और प्लांट्स में आप देखते हैं कि जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम ग्रोथ टू फ्रूट प्रोडक्शन एंड राइपिंग, इनकी ग्रोथ से लेकर प्लांट की में फल के लगने तक और उसके बाद फल के पकने तक के सारा जो प्रोसेसेस हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको इनके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अब प्लांट्स जो हैं ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? प्लांट्स जो हैं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं दो तरीक़ों से। आइदर दे रेगुलेट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके अपने या तो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ख़ास तरीके से रेगुलेट करते हैं। दूसरा, ये अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं थ्रू प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। इनके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स के ज़रिए ये अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, प्लस ये अपनी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो है रेगुलेट करते हैं। इस तरह इन दो तरीक़ों से ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखते हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट जो है अब हमने पढ़ा था कि दे आर पैसिव ऑर्गेनिजम्स, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन शो नहीं करते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ये नहीं जा सकते, लेकिन ये मूवमेंट्स शो करते हैं। और इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस किस तरह के मूवमेंट्स इसमें होती हैं। और मूवमेंट्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स आर पॉसिबल एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब मूवमेंट्स कैसी होती हैं डिपेंड करता है कि किस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट हो रही है, यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग हो रही है या वाटर के अकॉर्डिंगली हो रही है। जिस भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही होती है उसकी नेचर और इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है स्टिमुलाई की। अब प्लांट्स में आप जानते हैं दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। इसके बारे में आप पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।